पेपर लीक को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लखनऊ में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन शुरू हो गया है। पेपर लीक को लेकर छात्रों का जो गुस्सा है वो उबाल पर है। ये तस्वीरें आप यूपी की राजधानी लखनऊ से देख रहे हैं, जहां पर सड़कों पर उतर आए हैं तमाम स्टूडेंट्स और पेपर लीक को लेकर छात्रों का ये हल्ला बोल प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। और देखिए, पेपर लीक को लेकर एक और बड़ी खबर। पेपर लीक पर कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का ये प्रोटेस्ट। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नकली नोट उड़ाकर ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का ये प्रदर्शन और छात्र इकाई एनएसयूआई की तरफ से शिक्षा मंत्री के घर के बाहर देखिए नकली नोट उड़ाकर कैसे प्रोटेस्ट किया गया। मेरा नाम राज है। धर्मेंद्र प्रधान जी को पैसा देने आए हैं। पैसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पैसा लो। नीट की धांधलेबाजी की है इन लोगों ने, पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। सीबीआई की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और री नीट दो हमें, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे धर्मेंद्र प्रधान। और हमें न्याय चाहिए, हम न्याय लेके रहेंगे। हक हमारा है, न्याय हम लेके रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है, और जो अभी नेट यूजीसी की एग्जाम जो 18 तारीख को हुई है वो पेपर भी लीक हुआ है। और अगली बड़ी खबर है, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को तलब किया गया है। एनटीए के डीजी को शिक्षा सचिव ने तलब किया है। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एनटीए के डीजी तलब हुए हैं। एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को तलब किया गया है। शिक्षा सचिव ने एनटीए के डीजी को तलब किया है। पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के मांगी गई है और डीजी सुबोध कुमार अब कई सवालों के जवाब देंगे। परीक्षा में गड़बड़ी हुई और इस गड़बड़ी को लेकर एनटीए के डीजी को तलब किया गया है। तो नीट में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। जांच भी हालांकि चल रही है और जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। इसी कड़ी में एक अपडेट ये भी है कि एनटीए के डीजी सुबोध कुमार तलब हुए हैं। इनसे कई सवालों के जवाब लिए जाने हैं। जांच कैसे हो रही है ये भी पूछा जाएगा। एनटीए के डीजी को शिक्षा सचिव ने किया है तलब। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। कुमार कुंदन, डीजी सुबोध कुमार को तलब किया गया है, जो कि एनटीए के डीजी बताए जाते हैं। क्या पूछा जाएगा उनसे? अभी तक पूरे मामले में कहां तक कार्रवाई हुई है? देखिए, सबसे पहले ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार नीट का जो उन्होंने एनटीए की तरफ से जो जांच कमेटी बिठाई है उसका मामला कहां तक पहुंचा है, क्योंकि सरकार बहुत प्रेशर में है। सरकार को बार बार जवाब देना पड़ रहा है और इसमें 2-3 पहलू है। सबसे पहला पहलू ये है कि जो चीटिंग की बात हो रही है या जो पेपर लीक की बात हो रही है, चाहे बिहार हो चाहे गुजरात हो, वहाँ की एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन एनटीए के ऊपर भी एक जिम्मेवारी है। एनटीए अपनी भी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, उसकी क्या रिपोर्ट है, उसको लेकर जो है शिक्षा सचिव ने उनको तलब किया है। और अभी उनके कमरे में मीटिंग चल रही है। इस वक्त मैं शास्त्री भवन में मौजूद हूँ और जो बताया जा रहा है वह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है। मैं आपको बताऊं अंजलि, एक बात और गौरतलब है कि बिहार के जो पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं और ये पिछले 4 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उन लोगों से भी एनटीए अपनी तरीके से जांच की बात कर रहा है या तमाम तरह के सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है। तो पूरा मामला एक तरीके से काफ़ी हाई प्रोफाइल हुआ है और कल के बाद से जब नेट का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री ने सारा कुछ किया है, उसके बाद से ये और भी सवाल उठने लगे हैं कि अगर गलती नीट में हुआ है तो नीट क्यों नहीं कैंसिल हो रहा है। तो सरकार अपनी तरफ से सारा जांच और तमाम तरह की चीजें जुटाने की कोशिश कर रही है इस पूरे मामले में। अंजलि, शुक्रिया आपका कुमार कुंदन पूरी जानकारी देने के लिए।